सबसे पहला पॉइंट है रसमंजरी। रसमंजरी, इट वॉज कंपोज बाय पोएट भानुदत्त। इट इज इंटरप्रेटेड एज बकेट ऑफ डिलाइट। यानी कि ये कवि भानुदत्त द्वारा रची गई थी, या फिर इसकी रचना कवि पोएट भानुदत्त ने की थी। इट इज इंटरप्रेटेड एज बकेट ऑफ डिलाइट। इसका अर्थ या मतलब होता है आनंद का गुलदस्ता। द पोएम इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। ये कविता संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इट इज अ treatise on रस and deals with classification of heroes, नायक and नायिकास and heroines, नायिका, according to their age, बाल, तरुण and प्रौढ़। Psychognomic traits of appearance such as पद्मिनी, चित्रनी, संस्कृत, शंखिनी, हस्तिनी। ठीक है, ये रस भावों पर ग्रंथ है और इसमें नायक और नायिका को उनकी आयु यानी कि एज, जैसे कि बाल, तरुण और प्रौढ़, और शारीरिक बनावट जैसे कि पद्मिनी, चित्रनी, शंखिनी, हस्तिनी आदि के आधार पर वर्गीकृत या डिफ्रेंशिएट किया गया है। एंड नेशनल स्टेट सच एज खंडिता, वस्का, उत्का। साथ ही भावनात्मक अवस्थाएं जैसे खंडिता, वास्क, सज्जा, अभिसारिका, उत्का आदि। कृष्ण इज नॉट मेंशन इन द टेक्स्ट बट पेंटर्स हैव इंट्रोड्यूस हिम एज द आर्केटिपल स्टैंडर्ड लवर। कृष्ण को उल्लेख मूल पाठ में नहीं है। कृष्ण का उल्लेख यानी कि जो लेसन है उसमें कृष्ण का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है या उनका नाम नहीं लिया गया है इसमें, लेकिन फिर भी चित्रकारों ने उन्हें आदर्श प्रेमी के रूप में चित्रित किया है, उनका नाम नहीं लिया गया है बस। अब नेक्स्ट हेडिंग है रसिक प्रिया। इट वॉज कंपोज बाय केशव दास, द कोर्ट पोएट ऑफ राजा मधुकर सेठ ऑफ ओरछा इन 1591। ये 1591 में ओरछा के राजा मधुकर सेठ के दरबारी कवि केशव दास द्वारा रची गई थी। इट इज ट्रांसलेटेड एज द कैनोजर डिलाइट। इसका अर्थ रसिकों की प्रसन्नता या जानकारों की खुशी किया जाता है। It includes complex poetic interpretations. इसमें जटिल काव्यात्मक व्याख्याएं शामिल हैं। It was composed to give aesthetic pleasure to elite courtiers. इसे दरबार के विद्वानों को सौंदर्य आनंद देने के लिए रचा गया। The poem consists of numbers of emotional expressions such as love, jealousy, quarrel and its aftermath, togetherness, disappointment, separation, anger, which are common with lovers, and these expressions represented through the characters of Radha and Krishna. कविता में प्रेम, ईर्ष्या, झगड़ा और उसके बाद का परिणाम, मिलन जैसे कि मिलन हो गया, निराशा, विरह, क्रोध आदि भावों को दिखाया गया है जो प्रेमियों में आम होते हैं और इन्हें राधा कृष्ण के पात्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। ठीक है, आगे देखिए कवि प्रिया। दिस पोयम वाज रिटन बाय केशव दास। ये जो पोयम है कवि प्रिया, ये केशव दास के द्वारा लिखी गई है। रिटन बाय केशव दास इन द हॉनर ऑफ राय प्रवीण हु वाज अ फेमस courtesan of ओरछा। ये कविता केशव दास ने राय प्रवीण के सम्मान में लिखी थी जो ओरछा की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। It is a tale of love and its 10th chapter is titled Baramasa, which deals with most enduring
क्लाइमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ 12 मंथ्स ऑफ द ईयर। ये प्रेम कथा और इसका 10वां अध्याय 12 मासा कहलाता है, जिसमें साल के 12 महीनों का मौसम आधारित वर्णन है। द पोएम कविप्रिया illustrate daily life of people in different season and the festival that falls in these 12 months। कवि प्रिया में लोगों के रोजमर्रा के जीवन और अलग अलग मौसमों में होने वाले त्योहारों का चित्रण किया गया है। इन द पोएम केशवदास एक्सप्लेन्स हाउ द नायिका यानी कि हीरोइन कन्वेंस हर नायक हीरो टू नॉट लीव हर एंड गो ऑन अ जर्नी। कविता में केशवदास दर्शाते हैं या बताना चाहते हैं कि नायिका अपने नायक को यात्रा पर जाने से कैसे रोकती है। नेक्स्ट है बिहारी सतसई। इट वॉज रिटन बाय बिहारी लाल। ये बिहारी लाल द्वारा लिखी गई थी। इट कंसिस्ट ऑफ 700 वर्सेज एंड वॉज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एफोरिज्म, sayings of proverbs and moralism, witticism, moral joke। इसमें 700 दोहे हैं और ये सूक्तियों यानी कि कहावतों तथा नैतिक हास्य के रूप में लिखी गई है। बिहारी लाल composed बिहारी सतसई in the year 1662 when he was working at the court of Jaipur under मिर्जा राजा जय सिंह। बिहारी लाल ने बिहारी सतसई वर्ष 1662 में लिखी थी, जब वे जयपुर दरबार में मिर्जा राजा जय सिंह के अधीन कार्यरत थे या उनके वहां काम करते थे। द नेम ऑफ जय सिंह एज अ पैटर्न अपीयर्स इन सेवरल वर्सेस ऑफ द सतसई। सतसई के कई दोहों में जय सिंह का नाम संरक्षक के रूप में आता है। द सतसई हैज बीन लार्जली पेंटेड एट मेवाड़ एंड इनफ्रीक्वेंटली इन द पहाड़ी स्कूल। सतसई के चित्र अधिकतर मेवाड़ में बनाए गए और कभी कभी पहाड़ी शैली में भी बनाए गए। नेक्स्ट है रागमाला पेंटिंग्स। तो रागमाला में देखिए क्या क्या है। Another theme of राजस्थानी पेंटिंग was based on रागमाला। राजस्थानी चित्रों का एक अन्य प्रमुख विषय रागमाला था। ठीक है। रागमाला पेंटिंग्स आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस डिस्टिंक्टिव रागास एंड रागनीज। रागमाला चित्र विभिन्न राग और राग रूपिणी यानी कि रागिनियों का चित्रात्मक रूप है। Rags are traditionally designed in divine or human form in romantic or devotional context by renowned musicians and poets। रागों को पारंपरिक रूप से प्रसिद्ध संगीतज्ञों और कवियों द्वारा रोमांटिक या भक्तिमय रूप में देवता या मानव स्वरूप में चित्रित किया जाता है। Each rag is related to a specific mood, time of the day and season। प्रत्येक राग एक विशेष भाव, दिन के समय, मौसम से जुड़ा होता है। The Ragmala painting has 36 of 42 pages, organized in the format of families। रागमाला चित्रों में 36 या 42 पृष्ठ होते हैं यानी कि पेजेस होते हैं जो परिवारों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। फॉर्मेट ऑफ फैमिलीज। ईच फैमिली इज हेडेड बाय अ मेल राग हैविंग 6 फीमेल कंसर्ट्स कॉल्ड रागनीज। प्रत्येक परिवार में एक पुरुष राग होता है जिसकी 6 स्त्री राग रूपिणियां यानी कि रागनियां होती हैं। द 6 मेन राग्स आर भैरव, मैलकोस, हिंडोल, दीपक, मेघ एंड श्री। 6 मुख्य राग हैं जिनका नाम इस प्रकार है: भैरव, मालकोस, हिंडोल, दीपक, मेघ और श्री। अदर थीम्स में देखिए
Rajasthani painting were also based on renowned legends and other romantic tales like Dhola Maru, सोनी महिवाल, मृगावत और है चार पंचाशिका एंड लॉर्ड चंदा। राजस्थानी चित्र प्रसिद्ध लोक कथाओं और प्रेम कथाओं पर भी आधारित होते थे, जैसे कि ढोला मारू, सोनी महिवाल, मृगावती, चौर पंचाशिका और लॉर्ड चंदा। ये फेमस वर्क थे। सेम ऑफ द थीम वी आर बेस्ड ऑन टेक्स्ट लाइक रामायण, भागवत पुराण, महाभारत एंड देवी महात्म्य। कुछ विषय रामायण, भागवत पुराण, महाभारत और देवी महात्म्य जैसे ग्रंथों पर भी आधारित थे। Some of the sub-school of Rajasthani schools of miniature painting are राजस्थानी लघु चित्रकला विद्यालय की कुछ उपशैलियाँ हैं जिनके नाम हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहला है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग यानी कि मेवाड़ चित्रकला शैली। नेक्स्ट है जोधपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग यानी जोधपुर चित्रकला शैली। और नेक्स्ट है किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग यानी कि किशनगढ़ चित्रकला शैली। बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग बूंदी चित्रकला शैली। बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग बीकानेर चित्रकला शैली। जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग जयपुर चित्रकला शैली। अब एक एक करके इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहला है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग मेवाड़ चित्रकला शैली। तो देखिए इसमें क्या है। मेवाड़ कैन बी कंसिडर एज द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। मेवाड़ को राजस्थानी लघु चित्रकला विद्यालयों का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण केंद्र माना जा सकता है। In Mewar school, a continuous stylistic tradition painting can be observed. मेवाड़ शैली में चित्रकला की एक निरंतर शैलीगत परंपरा देखी जा सकती है। It evolved from 17th century bold and indigenous styles to the finer style developed after the currency come in contact with the Mughals. ये शैली 17वीं शताब्दी की साहसी और स्वदेशी शैली से विकसित होकर अधिक परिष्कृत यानी कि फाइन शैली में बदल गई जब करण सिंह का संपर्क मुगलों से हुआ था। However, after the long wars with the Mughals, most of the earliest painting of Mewar school were destroyed. लेकिन मुगलों से युद्ध या फिर मुगलों से लंबे समय तक युद्धों के बाद मेवाड़ शैली की अधिकांश प्रारंभिक पेंटिंग्स जो थी वो नष्ट हो गई थी या फिर खराब हो गई थी। मेवाड़ आर्टिस्ट जनरली prefer a bright colors palette in which red and yellow colors are prominent. मेवाड़ के कलाकार आमतौर पर चमकीले रंगों का प्रयोग करते हैं जिसमें कि लाल और पीले रंग प्रमुख होते हैं या फिर मेन होते हैं। अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग यानी कि मेवाड़ चित्रकला शैली का विकास कैसे हुआ इसको समझेंगे। The emergence of Mewar school can be traced from an early date set of the Ragmala painting which was painted by Nisardin in 1605 and at Chavand. मेवाड़ शैली की शुरुआत 1605 में चावंड में निसारदीन द्वारा बनाई गई रागमाला चित्रों से मानी जाती है। The set had an introductory page that revealed the information about the paintings. इस सेट में एक परिचयात्मक पेज था जो इन चित्रों से संबंधित जानकारी देता है। This has visual aesthetic and close resembles
resemblance with the painting style of pre-17th century that is depicted by its direct approach, simpler composition, intricate decorative detail and vibrant colors. देखिए इसमें दृश्य सौंदर्य और 17वीं शताब्दी से पहले की पेंटिंग शैली से काफ़ी समानता मिलती है, जिसे इसकी सीधी अभिव्यक्ति, सरल रचना, जटिल सजावटी विवरण और चमकीले रंगों द्वारा दर्शाया गया है। अब आगे देखिए, ड्यूरिंग द रेजिन ऑफ जगत सिंह फर्स्ट 1628 से 1652 pictorial aesthetic were reformed by artists such as Manohar and Sahibdin, who add new vitality to the style and theme of Mewar paintings. जगत सिंह प्रथम, फर्स्ट मतलब जगत सिंह प्रथम उनके नाम में ऐड होगा, ठीक है। 1628 to 1652 के शासन काल में कलाकार मनोहर और साहिबदीन ने चित्रकला के सौंदर्य या सुंदरता में सुधार किया और मेवाड़ की पेंटिंग्स की शैली और विषय को नई ऊर्जा या नई पहचान दी, डायरेक्शन दी, ठीक है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ मनोहर इज बाल कांड ऑफ रामायण 1649 and the work of Sahibdin are Ragmala 1628, Rasik Priya Bhagwat Puran 1648 and Yuddh Kand of Ramayan 1652। मनोहर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य रामायण का बालकांड जो कि 1649 है और साहिबदीन के प्रमुख कार्य हैं रागमाला 1628, रसिक प्रिया भागवत पुराण 1648 और रामायण का युद्धकांड 1652। नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ी पेंटिंग लाइक बिहारी सतसई विच वाज पेंटेड बाय जगन्नाथ इन 1719 रिमेन्स अ यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेवाड़ स्कूल। जगन्नाथ द्वारा 1719 में बनाई गई बिहारी सतसई जैसी मेवाड़ी पेंटिंग्स मेवाड़ शैली का एक अनोखा योगदान मानी जाती है, ठीक है। टेक्स्ट लाइक हरिवंश एंड Sursagar were also illustrated in Mewar paintings in the last quarter of 17th century। हरिवंश और सूरसागर जैसे ग्रंथों की चित्रण भी 17वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मेवाड़ पेंटिंग्स में किया गया था। नाथ द्वारा a town near Udaipur, Mewar and an important Vaishnav center also emerged as a school of painting in the late 17th century। नाथ द्वारा जो उदयपुर मेवाड़ के पास एक महत्वपूर्ण वैष्णव केंद्र है, 17वीं शताब्दी के अंत में एक चित्रकला केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ है। इन दिस स्कूल लार्ज बैकड्रॉप कॉल्ड पिछवाई were painted on cloth for the deity श्रीनाथ जी ड्यूरिंग सेवरल फेस्टिव ओकेशन। इस शैली में बड़े बैकड्रॉप्स यानी कि पृष्ठभूमि चित्र जिन्हें पिछवाई कहा जाता है, कपड़े पर श्रीनाथ जी के लिए विभिन्न त्योहारों पर बनाए जाते थे। पेंटिंग्स ऑफ युद्धकांड यानी कि युद्धकांड की पेंटिंग। साहिबदीन मेड अ पेंटिंग ऑन युद्धकांड द बुक ऑफ बैटल्स। युद्धकांड इज अ चैप्टर इन द रामायण
Set of paintings. It is a chapter in the Ramayana as set of paintings that is popularly known as Jagat Singh Ramayana, which was published in the year 1652. साहिबदीन ने युद्धकांड यानी कि युद्धों की पुस्तक एक पेंटिंग बनाई थी। युद्धकांड रामायण का एक भाग है जो जगत सिंह की रामायण के रूप में प्रसिद्ध है और 1652 में प्रकाशित हुआ था। This paintings depicts Indrajit use of magic weapons and unethical tactics in war. इस पेंटिंग में इंद्रजीत द्वारा जादुई हथियारों और युद्ध में अनैतिक युक्तियों का प्रयोग दर्शाया गया है। In this painting, Saifeddin has used novel pictorial design of oblique aerial perspective to give credibility to the ambitious scale that war pictures showcases. साहिबदीन ने इस पेंटिंग में तिरछे हवाई दृष्टिकोण की नई चित्रशैली का उपयोग किया है, जिससे युद्ध चित्रों के बड़े और प्रभावी पैमाने का विश्वसनीयता मिलती है। साहिबदीन यूज वेरियस narrative technique, like he drove several episodes into a single painting as done in this painting, or he spreads a single episode over more than one folio, a term used to describe the leaf of pages of manuscript book. साहिबदीन ने कई कथा तकनीकों का उपयोग किया, जैसे कि एक ही पेंटिंग में कई घटनाओं को दर्शाना, जैसा कि इस पेंटिंग में किया गया, या एक घटना को एक से अधिक पन्नों या फोलियो में फैलाकर दिखाना। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।